स्टडी विद प्रेम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी SSC लेखपाल का 31 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसका पूरे की पूरी एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चन को आराम से, ध्यान से, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे क्योंकि इसके बाद पेट आने वाला है, यूपी SSC पेट, और उसके एग्ज़ाम में आपको इसी से मिलते जुलते 100 में क्वेश्चन में से मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको। और ध्यान रखिएगा, आपके जो सब्सक्राइब करने से देखिए आपको कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ भी आपका लाइक करने से आपका ज़रा सा भी नुकसान नहीं होता है, सब्सक्राइब करने से आपको कोई ज़रा सा भी नुकसान नहीं होता है। सब्सक्राइब अगर करेंगे आपको तो आपको बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके साथ ही अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आपके लिए मैं नई वीडियो, अच्छी वीडियो लाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में इसका क्रम है 1 से 5 तक की उत्तर दीजिए। ये देखिए पूरी ये पैराग्राफ यहाँ पे टोटल पूरा लिखा हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसके जो नीचे हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ ध्यान में आ जाए। और अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन ये कहता है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना करना चाहिए, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना करना चाहिए। तो उपर्युक्त चारों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। सफलता की कुंजी किसको कहा है? असफलता को कहा है। असफलता को सफलता की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति। जो असफल होता है, जो फेल हो जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस का कलेक्शन होता है, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। चौथा क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। कैसे व्यक्ति जीवन का धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कैसे व्यक्ति जीवन का धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न ना करें। ये क्वेश्चन है, ये पेपर 31 जुलाई का है। ठीक है, बेहतरीन लेखपाल वाला है, ऑफिशियल पेपर है ये, ध्यान रखिएगा। और ये इस पेपर से आपको अगले जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके से किस टॉपिक पे पूछ रहा है, जो एग्ज़ामिनर है वो किस टॉपिक पे पूछ रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जीवन का सार्थकता किसमें है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन नंबर पे, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है मोद और हर्ष। क्या है? मोद और हर्ष। सातवां है, अपना पराया का समास का उदाहरण है। देखिए, अपना पराया, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा। आठवां है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वीरांगना होता है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना का मुहावरे का अर्थ है, ये तो बहुत ही आसान है, मृत्यु के समीप होना। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से शलाका का तद्भव क्या है। शलाका का तद्भव होता है सलाई, ना कि सिलाई। ठीक है, सलाई होता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। यह भी नहीं, रामायण। देखिए, रामायण ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और वाल्मीकि में बड़ी की मात्रा लगती है, ना कि माँ में छोटी की मात्रा। तो ललायित बिल्कुल सही होगा। ललायित का अर्थ होता है प्यारा। ठीक है, अगले
क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। देखिए इसमें से गलत को पहचानना है। उज्ज्वल देखिए बिल्कुल ही गलत है, अद्योगति भी गलत है, विस्मरण सही है बिल्कुल, हितैषी सही है। तो 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर पे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए यमा है, योजना भी है, भिक्षा दी जाती है, योजना की जाती है, यमा एक रचना है, ठीक है। संभल, संभल पुल्लिंग शब्द है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द का युग्म। कृपण मतलब होता है कंजूस, दाता मतलब होता है दानी। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। अगला सवाल है, जीवन पति का समानार्थी शब्द है यमराज। 16 क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अतीन्द्रिय। अगला है 17वां सवाल, ये कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग देखिए विवाह किया जाता है, छवि होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, पूर्ति की जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। पंखा का बहुवचन क्या है? पंखे होगा भी, ठीक है। एक बिंदी लगती है, ध्यान रखिएगा, एक बिंदी, या लिख ले। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। दुशासन, दुशासन का संधि विच्छेद कहेंगे तो दुशासन हो जाएगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर। आंसू, आग, असीज, ये सब आपके तद्भव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? मैं उसे मृत्युदंड की सजा हुई, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। देखिए जब मृत्युदंड हो ही गया है तो सजा का कुछ मसला ही नहीं है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत, देखिए पर्वत यहाँ पे आ गया, ये भी गलत है। वहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, अच्छा शुद्ध भैंस का दूध, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए मेरे को उससे बात, ये तो शुरुआती में गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों होंगे अशुद्ध वाक्य। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। खग जाने, खग की भाषा का अर्थ क्या है? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे के सराहते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, देखिए इसमें कारक बताना है, को आ गया है, इसका मतलब है संप्रदान कारक। अगला है अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर। देखिए असल में अरुण का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो सूर्य और सिंदूर ही होता है, लेकिन प्रातःकालीन सूर्य भी सही है। अगला है 25वां, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अनेकों लोग में, अनेकों लोग में, अनेकों लोग नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल के लिए 25वें में देखिए मैथ स्टार्ट हो गई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैथ जो है, चलिए अच्छा मैथ काफ़ी टाइम लेगी और वीडियो जो है और भी लंबा हो जाएगा। तो बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से इसे सॉल्व कराया जाएगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, और इंटू में अब करा जाएगा 45 + 18 हो जाएगा। यहाँ पे 63 आपका आंसर हो जाएगा। तो 63 आपका आंसर ये रहा, ठीक है। देखिए मैथ अगर लगाने पे लगेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगर आप ये पूरे इसमें टिक लगे हुए हैं, इसमें देखिए 33वां आंसर, 3 आंसर, इधर 132। तो आप एक एक सवाल पढ़िएगा, एक एक सवाल सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये इस सवाल में दिक्कत है, मैं उस सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको दूंगा। और दूसरी बात ये कि आप टेलीग्राम पे भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आपको ज़रूर उन सभी क्वेश्चन का हल मिलेगा, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये एक एक क्वेश्चन आप पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आप लगाइएगा। अगर नहीं लगेंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन पेपर की पूरी वीडियो मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ की बना के आपको दे दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पे अगर इस चीज़ की इच्छा जताते हैं तो, ठीक है। वरना आप ये क्वेश्चन देखिए, आंसर इसमें ऑलरेडी है, सॉल्व करिए अपना और
आराम से पेपर का पूरा आनंद लीजिए। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। 29 देख लीजिए। 30 समबाहु त्रिभुज परिमाप से संबंधित है, ठीक है। चौथा है 31 है आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। 32वां है बारंबारता आ गई है, ठीक है। और ये आ गया गुणनखंड का योग ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड करने हैं और योग करना है। 60-96 आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका पैराग्राफ। 34 से 38 4 लगभग क्वेश्चन है इसमें, 34 से 38 तक की। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन आराम से समझ में आए। मैं तभी रुक रुक के चल रहा हूँ। 37, 38, 39, 40 में देख लीजिए। हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का आवृत्ति आरेख है, ठीक है। सी आपका राइट आंसर होगा, ज्योमेट्री नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। अगला सवाल ये 42 है। यहाँ पे त्रिभुज है, इसका जो है आपको त्रिभुज है BC निकालना है, एक साइड निकालना है, ठीक है। द्विघात समीकरण आ गया ये 43 पे। 44 पर ये आपका जो है लाभ और हानि का क्वेश्चन आ गया। 45 पे ये भी जो है आपकी प्रतिशत का है ये, ठीक है, राहुल वाला। और ये आ गया लघुत्तम समावर्तक निकालने में LCM निकालना है, इसका आराम से निकाल लेंगे आप, मुझे मालूम है। 47 पे HCF LCM फिर से आया है। समांतर चतुर्भुज, ये देखिए फिर से समांतर चतुर्भुज आ गया है। समांतर चतुर्भुज के काफ़ी सवाल आए हैं। बारंबारता ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका मैथ का। ये बारंबारता बंद आकृति होती है, वो बंद आकृति आयत क्या होता है? भुजाओं वाली आयत होता है। तो यहाँ पे GS 51 से शुरू हो गए हैं, ठीक है। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? देखिए प्रदूषण और खपत में कमी आती है, प्रदूषण और खपत पे कमी आती है। अगला है कौन नेपाल में हिमालय पर्वत माला में एवरेस्ट बेस कैंप ABC के फतह करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बनी है? तो आंसर आपका B इज द राइट आंसर, रिधम मामानिया, ठीक है। अगला है किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता की है? चीन इज द राइट आंसर। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस को नायक किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस को नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, महात्मा गांधी ने नहीं कहा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया हैदराबाद को दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए। 56 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? सबसे कम लोकसभा सीटें किस में हैं? सिक्किम में है, ठीक है। कितनी है? 1, गोवा में 2, तेलंगाना में 17, उत्तराखंड में 5, ठीक है। 1, 2, 5, 7, 17 ये। और एक लोकसभा सीट आपकी नागालैंड और मिजोरम में भी है। क्या है? मिजोरम में भी आपकी एक लोकसभा सीट है। सिक्किम की तरह ही अगर ऑप्शन में आता है तो आप वो भी टिक लगा सकते थे। EFT का पूर्ण रूप क्या होगा? EFT का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बाफिन द्वीप, कौन सा द्वीप? बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता सबको मालूम है, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। और
और आपके 50 पे थे, नहीं बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? 5वीं, कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 842 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब भारत का वायसराय कौन था? ये जो वायसराय की जो लिस्ट है और ये जो आपकी गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर, ये सब पूरा रट के जाइएगा, पूरा रट के पढ़ लीजिएगा एक बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में इस चीज़ का फ़ायदा मिले। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्हीं ने बहुत ज़्यादा रायता फैला चुके थे। इनके ही समय में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, इनके ही समय में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। इनके ही समय में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। इन्हीं के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है, और इन्हीं के समय में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया और इसके नारे लगाए। और लॉर्ड वेवेल, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रायता फैलाने में, बल्कि यूं कह दीजिए कि इन्हीं ने ही रायता 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले फैला के गए थे, जिसको समेटने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, ठीक है। और लॉर्ड विलिंगडन लॉर्ड लिनलिथगो से भी पहले रायता फैला चुके थे, क्योंकि इनके समय में तृतीय और द्वितीय मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोल में सम्मेलन हुए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। BC रॉय पुरस्कार सबको मालूम है चिकित्सा के लिए दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे आप लाइक कर दीजिए तुरंत। इसी क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार पूछा जाता है, 1000 मरतबा पूछा जा चुका होगा मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? 36 से 51। किसने? 36 से 51। अच्छा, अब आप ये एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है कहाँ से लिए गए हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, वरना मैं तो बता ही दे रहा हूँ, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया था। अगले के क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया। कब किया गया? 1829 में किया गया। कब किया गया? 1829 में किया गया। और किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया, मतलब रोकने का प्रयास किया गया। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की किस अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? 8। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, आधारित है उत्तर प्रदेश में। और सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH2 है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू जनजाति। थारू जनजाति गोरखपुर में पाई जाती है। अगर आपसे थारू जनजाति पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, वो एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे नेपाल। अगर पूछे भारत में, तो भारत में आप बताएंगे बिहार। बिहार के चंपारण ज़िले में पाई जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो बताएंगे आप गोरखपुर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है?
जिब्राल्टर के जलडम मध्य से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से जोड़ा जाता है। 72 पर है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। देखिए एक मेन क्वेश्चन आ गया भाई। गोविंद वल्लभ पंत ये सब बांध हैं और किस नदी पर बने हैं? गोविंद वल्लभ पंत आपके रिहन नदी पर है। रिहन नदी कहाँ पड़ती है? आपकी यूपी में है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा बांध आपका, पहले ज़मीनी बांध देख लीजिए, मतलब 1 का C हुआ और 4 का A हो गया। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। और कितना हो गया? 3 का हो गया, 2 का हो गया C, 2 का हो गया C, 3 का हो गया शहजाद नदी। गोविंद सागर कहाँ पर है? शहजाद नदी पर है। तो पहले का हो जाएगा आपका, फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट का B हो जाएगा, सेकंड का, फर्स्ट का B, सेकंड का आपका हो जाएगा परिचम बेतवा नदी पर है, C हो जाएगा। थर्ड का आपका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, और थर्ड का आपका 4 हो जाएगा, मतलब D हो जाएगा। और जो आपका फोर्थ है उसका हो जाएगा A। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। 75वां सवाल है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर? नहीं। सर्दियों के दौरान? बिल्कुल नहीं। ईमेल अटैचमेंट खोलकर? बिल्कुल सही। ऑनलाइन खरीदारी? C इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? कौन सी योजना है? PMGS और Y ये जिम्मेदार है, देख लीजिए ध्यान से। अगले के लिए 77 है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पहले ही है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। नहीं, एक सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। 78वां सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? आप कुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रोजगार और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधवाओं और बुजुर्गों के लिए चला रही है? तो इसका है NSAP ये योजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B हो जाएगा आपका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य भारत में गरीब ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करना है? प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत चल रही है, अभी भी चल रही है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए है? पूरा। कौन सी योजना है? पूरा। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? इनमें से कोई नहीं।
उत्तर प्रदेश, HMIS। ये भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जीविता को सुनिश्चित करना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में। तो और स्वच्छ भारत मिशन 2 आपका चलाया गया था 2020 में। निम्नलिखित में से किस संस्था का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकों को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम होगा। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFF का पूर्ण रूप है फार्मर फील्ड स्कूल। भी आपका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त है? उज्ज्वल योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूपी मातृभूमि योजना। ये ऑप्शन सही है। 90 हो गए हैं। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक एवं शोषण पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम एवं बचाव को पुनर्वास और पुनः एकीकृत करती है? इसका है उस्ताद योजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती हैं? तो इसका आंसर है ट्रेड। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला है 95 सवाल है सौर फोटो वोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 800 वाट यानी 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? 30%। कितना? 30%। ध्यान रखिएगा कितना? 30%। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। कन्या विद्या धन योजना के तहत कितने रुपए हाई स्कूल में मिलते हैं? 30,000 रुपये। कितने मिलते हैं? 30,000 रुपये। आंसर सी इज राइट आंसर और उधर आंसर बी होएगा। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका है पेयजल स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान किया जाता है? तो पहला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला है सवाल 99 आ गए हैं। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से। निम्नलिखित में से मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए स्वामित्व किसका? स्वामित्व का योजना जो है चलाई जाती है। एक क्वेश्चन रह गया था
या गलत हो गया था, जो भी था वो बता दे रहा हूँ मैं। इसमें जो होगा 81 में यहाँ पे पूरा इसका असली आंसर होगा, राइट आंसर होगा पूरा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाला बटन जल्दी से दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पे सबसे पहले मिले। और शेयर करना ना भूलिएगा।